नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अंकित एटा में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की जो आपकी डेली एक वीडियो अपलोड होती है, उसी के सिलसिले में आज मैं एक नई वीडियो के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूँ। और इसी तरीके की वीडियोज़ जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट जॉब की, चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो सिलेक्शन लें, अपने फ्यूचर को सिक्योर करें, अपने पेरेंट्स के फ्यूचर को सिक्योर करें, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्योंकि आपको यहाँ पर टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन या अपडेट मिलता रहेगा नई जॉब्स का, जो हाईलाइटेड होती हैं। कुछ ऐसी जॉब होती हैं जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो थोड़े से छुपके से आ जाती हैं। तो उन्हीं को आप अगर देखना चाहते हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। बेल आइकन को दबाने से क्या होगा, तो आप सभी को आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। चलिए बिना किसी देरी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज की जो वैकेंसी है उसकी मैं बात करूं तो ये एसएससी के अंडर एक वैकेंसी है, जो आप जानते होंगे, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि बहुत सारे एग्जाम कराता है। इसी में एक नई वैकेंसी आई है, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, इसमें एससी कैटेगरी के जो बच्चे हैं, एसटी कैटेगरी के जो बच्चे हैं, और जो फीमेल हैं, फीमेल किसी भी कैटेगरी की हो, उसमें एससी एसटी ओबीसी से कोई मतलब नहीं है। उनकी कोई भी फीस नहीं लगने वाली है। इस बात को आप शुरुआत से ही ध्यान में रख लें, तो ये उनके लिए एक अच्छी बात रहने वाली है। 12th पास ये वैकेंसी रहने वाली है, यानी कि वो बच्चे जिन्होंने अभी 12th की है और उनकी 18 प्लस एज हो गई है, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 552 वैकेंसी है, ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए कैसे अप्लाई करना है आगे जानेंगे वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ आपकी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंडर जो वैकेंसी आती है, हेड कांस्टेबल की वैकेंसी निकली है दिल्ली पुलिस में। ये आपकी असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर AWO और टेली प्रिंटर ऑपरेटर यानी कि TPO की वैकेंसी रहने वाली है। तो वो बच्चे जिनकी थोड़ी हाइट भी कम है और फोर्स लाइन में जाना चाहते हैं, तो वो इसको ध्यान में रख सकते हैं। बात करें तो इसकी अप्लाई डेट कब से है, तो इसके जो फॉर्म अप्लाई हैं वो आपके 24 सितंबर से है, और 15 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे बिल्कुल भी, ठीक है। इसका एग्ज़ाम कब हो जाएगा, तो जो CBT 1 है वो आपका दिसंबर जनवरी तक आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। इन्होंने साफ साफ अपने नोटिफिकेशन में बता दिया है। एज की अगर मैं बात करूँ तो एज कितनी है, तो एज लिमिट आपकी 18 से 27 साल के बीच में रहने वाली है। और इसमें जो छूट दी गई है एज लिमिट की, जैसे आपका SC के जो बच्चे हैं, SC और ST के, उनको 5 साल की छूट है। OBC के जो बच्चे हैं उनको आपकी 3 साल की छूट है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपको छूट दी गई है अपर एज लिमिट में। आगे हम फीस क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो सिर्फ 100 रुपये फीस है, बाकी का आपका जो SC ST और जो आपका फीमेल है ऑल कैंडिडेट्स, उनकी कोई भी फीस नहीं लगने वाली है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से, तो सबसे पहले आपका एक CBT एग्जाम होगा जो SSC कंडक्ट कराएगी। 100 मार्क्स का ये एग्ज़ाम रहेगा। फिर उसके बाद आपका फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट होगा, जो कि क्वालिफाइंग रहेगा। फिर उसके बाद जो ट्रेड टेस्ट है, जो आपका जैसे मान लीजिए टाइपिंग वगैरह है, आपको जैसे ये क्लरिकल पोस्ट है तो इसमें टाइपिंग है, तो इस तरीके से रहेगा। ये सब क्वालिफाइंग रहेगा। जो आपकी मेरिट बनेगी वो मेरिट आपकी जो CBT जो सबसे पहले जो एग्ज़ाम होगा उससे बनेगी। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपके 5 सेक्शन रहते हैं। इसमें आपका जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन आते हैं। जनरल साइंस के 25 मार्क्स के 25 क्वेश्चन आते हैं। मैथ के 25 क्वेश्चन रहते हैं 25 मार्क्स के। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन रहते हैं 20 मार्क्स के। पार्ट E की अगर मैं बात कर लूँ, जो आपका है, इसमें आपका वो कंप्यूटर भी आता है, जिसमें आपके 10 क्वेश्चन रहते हैं 10 मार्क्स के। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहते हैं, और आपको जो टोटल टाइम लिमिट रहती है वो आपको 90 मिनट्स रहती है। मेल कैंडिडेट के लिए अगर मैं फिजिकल की बात कर लूँ तो 7 मिनट में आपको 1600 मीटर लगानी है। उसके साथ साथ 12.5 फीट आपकी लॉन्ग जंप है, 3.5 फीट आपकी हाई जंप रहने वाली है, अप टू 30 यानी कि 30 साल तक के बच्चों के लिए। फीमेल कैंडिडेट की अगर मैं बात कर लूँ तो रेस 5 मिनट में 800 मीटर है, 9 फीट की लॉन्ग जंप है, 3 फीट की आपकी हाई जंप रहने वाली है। एज के क्राइटेरिया के हिसाब से आपको दे रखा है, ठीक है। थोड़ा सा जैसे एक्स सर्विसमैन वगैरह होते हैं और भी हैं जिनको छूट मिलती है, तो वो इनको जैसे उनकी एज ज़्यादा है तो उनको थोड़ा सा इनमें भी छूट मिलती है, ठीक है। तो ये जो है मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है। बाकी का अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट ज़रूर करें, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और आपको जो अप्लाई लिंक है, आपको सीधे कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। सीधे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर अप्लाई लिंक के सामने आप क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। बाकी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उसका भी लिंक दे दूँगा। टेलीग्राम चैनल है, उसका भी लिंक दे दूँगा, जिससे कि आप उसको ऐड हो जाएँ, आगे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अपने अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और अपना पढ़ाई करते रहिए। चलिए, धन्यवाद।